we decided yesterday कि हम एलेरॉन के बारे में आज अपनी शेयरिंग्स कंटिन्यू रखेंगे. Our experiences with Al-Anon, how Al-Anon has touched our lives. Al-Anon और AA का जो गठबंधन है, जो पार्टनरशिप है, वो कैसे कारगर सिद्ध हुई है. इतिहास के पन्नों में रिपोर्ट हमको. तो हमने इसके बारे में बात की. मैं थोड़ी सी बेस पर बुनियाद बनाता हूँ आज की शेयरिंग की. हमने पढ़ा था परसों की कैसे अर्ल टी की वाइफ केटी साथ में लुइस और एन पिट और बॉब की वाइफ, इनमें मिलकर ये इनको फाउंडर्स बोला जाता है. अल्कोहलिक्स फ्रंट साथ में थे एनी बी को फाउंडर. तो इसके बारे में हमने पढ़ा था. वो एक डिवाइड के की वाइफ थी, तो उसने भी अपना योगदान दिया था एल-एनोन फॉर्मेशन में. एल-एनोन के गठन का मुख्य कारण ये था कि जो ये शराबी पीड़ित शराबी के जो संबंधी थे, उनका क्या उपचार का क्या जरिया था. इससे फैमिली डिजीज, तो फैमिली पूरी प्रभावित होती है शराबीपन से, और उनको भी आध्यात्मिक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है एक शराबी. इस बात का एहसास हुआ और 1951 में टोरंटो में कहते हैं कि शुरू हुआ फॉर्मली एल-एनोन का प्रोग्राम. इतिहास के पन्नों में अगर हम पीछे जाके देखते हैं, तो मैं पढ़ रहा था कि बिल डब्ल्यू की वाइफ लुइस एक बार तंग आके उसने बिल डब्ल्यू के ऊपर एक अपना जूता फेंक के मारा. क्या मीटिंग चलते रहते, तो शराब छूटती नहीं है, काम होता नहीं है. एंड शी पिक्ड अप अ शू एंड flung that shoe on Bill W. एंड एट दैट टाइम उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि उसकी भी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हो गई है, चाहे वो उसकी शराबीपन की वजह से हो, चाहे वो कोई और कारण हो. और उसको भी एक अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट की जरूरत थी. और शुरुआती दिनों में लेडीज जो थी वो कॉलेज के साथ बैठती थी, मीटिंग्स करती थी. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ओपन और क्लोज मीटिंग्स का कॉन्सेप्ट आया, तो उन्होंने अलग बैठना शुरू कर दिया. अल्कोहलिक्स में सिटिंग सेपरेट थी. और जो हमने ओल्ड 24th क्लब के बारे में भी पढ़ा था न्यूयॉर्क में, वहां भी उनके लिए एक अलग कमरा ऊपर था लेडीज के लिए, जहाँ वो एकत्रित होती थी और अपना सुख दुख बांटती. एल-एनोन का मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि वो आइडेंटिफिकेशन, जो एक शराबी को दूसरे शराबी से बात करता है, वही आइडेंटिफिकेशन की जो शक्ति है वो भर के आती है जब एक शराबी से पीड़ित एक औरत या मर्द दूसरे से बात करता है. वो सिमिलैरिटी जो है, आइडेंटिफिकेशन जो मिलती है ना, वो उसमें एक अपनी शक्ति होती है. उसमें एक अपना एक आराम होता है, उसमें एक अपना एक उपचार होता है जो बहुत जरूरी है अगर उसको आगे बढ़ना है और स्थायी रूप से अगर अल्कोहलिक को भी सोबर रहना है. तो वो जो आइडेंटिफिकेशन मिलती है, वो एक शराबी की औरत को एक शराबी की औरत से मिलती है, अपने पड़ोसी से नहीं मिल सकती. पड़ोसन बोलेगी कोई बात नहीं, पीता है तो देख लो कैसे करना है, अपने आप को संभालो. नो, she doesn't know exactly what you're going through, but one Al-Anon knows exactly what the other Al-Anon knows. वो आइडेंटिफिकेशन जो है उसमें बहुत शक्ति होती है. और उसमें जब वो मिलते हैं तो एक जैसे जादू होता है, शराबी के शराबी से बात करने का जादू होता है, जिससे वो अपने आप को स्थायी रूप से अपना जो आध्यात्मिकता है उसको कायम. तो ये थोड़ी सी बुनियाद थी. आई थिंक नाउ वी फोकस ऑन time your own meetings. Very right. It's right that message given us. And threw a shoe as hard as she could. तो एक फ्रस्ट्रेशन जो रहती है, एक वो कहते हैं कि अंदर से एक
पीड़ा सी होती है एक शराबी की बंदे को, उसको भी एक स्पिरिचुअल की जरूरत थी, तो पता चल गया था, और उसके ऊपर एल्डोनॉन का गठन ऐसे ही इसी बुनियाद पे हुआ था। तो आज की शेयरिंग्स के दौरान हमारा एल्डोनॉन के साथ क्या वास्ता रहा है, कैसे हाउ एल्डोनॉन हैज टच्ड आवर लाइव्स एंड benefited us in our own recovery program, and in the coming days सब मुद्दा हमारा शेयरिंग का होगा कि हम जो पीड़ित शराबी है जिनकी हम मदद कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं उनका, similarly we have to look at their families and try and pass on the message of Al-Anon to their families so that there is overall recovery in the house. जरूरी है फैमिली आफ्टरवर्ड में एक सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड रिकवरी जरूर। सिर्फ शराबी अपना खूब सब प्रोग्राम करेगा और उससे अगर सोचता है कि घर का माहौल ठीक हो जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है, होगा भी तो बहुत समय तक। लेकिन अगर ओवरऑल समझदारी होगी इस प्रोग्राम के बारे में और ओवरऑल लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने सारे अफेयर्स में इस प्रोग्राम के सिद्धांतों, तो रिकवरी का प्रोसेस है वो तीव्र भी होगा और ठोस। तो विद दैट आई हैंड इट बैक ओवर टू राष्ट्रपति, और आज शेयरिंग में लोगों के तजुर्बे सुनना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू अतुल जी। और आज की शेयरिंग का इस पर कुछ राजेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। मैं एक बीडब्ल्यू का जो इसके लिए एलएनएम ग्रुप जब खुल रहा था, एक आर्टिकल लिखा था बीडब्ल्यू ने, छोटा सा आर्टिकल है, कोई 5-7 लाइन का। मैं वो पढ़ना चाहूंगा। पेज नंबर 191, किताब है लैंग्वेज ऑफ हार्ट, द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। सल्यूट टू कनाडा। देखो बिल ने आर्टिकल का नाम क्या रखा है, बिल ने आर्टिकल का नाम किस प्रकार से रखा है। और थैंक यू यार, मैं तो मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। और राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर्विस के लिए। और अतुल जी आपकी तो सर्विस बहुत बढ़िया है यार। और चीज और गहराई में जाना ये बहुत अच्छी बात है। ये अब मैं आता हूँ उस आर्टिकल के ऊपर, क्योंकि था कुछ शेयर करने को है नहीं। मैंने सोचा वो परसों का वो हिस्ट्री रिपीट करने से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो वो बढ़िया रहेगा। अब ये मई 1951 में आर्टिकल लिखा है बिल ने। अवर कंग्रेचुलेशन एंड थैंक टू कनाडा। बधाई और शुक्रिया दे दिया जी उन्होंने कनाडा वालों को, क्योंकि भैया इतना बड़ा काम करा था उन लोगों ने। नो फाइनल ए एग्जिट। अच्छा, इसके बिना ए का जो है ही नहीं, मतलब इस उनसे अच्छा ए है ही नहीं, मतलब दिस फार फ्लंग सोसाइटी ऑफ अवर हैज द ऑड क्वालिटी ऑफ बीइंग एवरीवेयर द सेम येट एवरीवेयर सो डिफरेंट। और फिर वो कह रहे हैं कि एक जैसी लगती है, हालांकि हमारी जो ये फार फ्लंग सोसाइटी है अभी, ये दूर दराज के क्षेत्रों में जो ये फैल रही है, ये देखो दो चीजें हैं, एक जैसी भी लगती है और हर जगह अलग भी है। क्योंकि ऑटोनॉमी भी तो है ना, कस्टम के हिसाब से कोई भी आदमी अपने तरीके से जो है वो हमारे ग्रुपों को चला रहे हैं। और हर एक लैंग्वेज डिफरेंट, चीजें डिफरेंट, कस्टम डिफरेंट। अगर आप साउथ इंडिया चले जाओगे, इसमें इंडिया में कर लेते हैं बात, दिल्ली में कर लेते हैं बात, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिफरेंट तरीके से चलाता है। वो उनको ऑटोनॉमी जो है वो चौथी परंपरा देती है, लेकिन उसके बावजूद जो आत्मीयता है वो सेम है। जो आपको मतलब वो आएगी, अंदर का भाव मिलेगा, किसी भी ग्रुप में जाओगे तो वो सेम मिलेगा। वी आर टोटली अलाइक, वेदर बाई रीजन और बाई नेशन, चाहे वो देश हो चाहे क्षेत्र हो, हम यार एक जैसे हैं। दिस ऑफ कोर्स इज जस्ट टू बी कुड बी। When a traveler returned from Canada, they are report how much more they brought away from the Canada they took it. जब वो जाते थे ना ट्रेवलर, कनाडा के ये ग्रुप जब खुल रहे थे, ये एलानॉन बन रहा था, तो वो बताते थे कि भाई साहब जितना लेकर जाते हैं उससे वापस दुगना लेकर आते हैं। मतलब हम उन लोगों को नहीं तो कहीं में लगेगा ना कि जी ये फलाना ट्रेवलर ने बड़ा काम करा वहां पर, इसने ट्रेवलर ने, जैसे
अब आगे आने वाले पेज ऐसे ही हैं, मतलब 20 करेक्टर बीच में आएंगे, इसने काम करा, इसने काम करा। तो वो आकर बताते थे, बिल कह रहा, वो ट्रेवलर जब कनाडा से वापस आते थे तो वो रिपोर्ट करके बताते थे कि भाई साहब कमाल है यार, वहां पर तो कमाल ही हो रहा है गुरु, जितना देते हैं उससे दुगना वापस पाते हैं। हम भी, हमारे लिए भी ऐसा ही है, जिस भी मैं मीटिंग में चला जाऊं। नॉट शेल बी फॉरगेट दैट कनाडा हैज ब्रॉट द ए नो एलानॉन family group to the present happy degree of the success and to the high favor they found among those of us who heard their testimony Cleveland that summer। वो क्लीवलैंड समर से जो टेस्टमनी मतलब गवाही सुन रहे थे, ये परिवार ग्रुपों की सफलता के लिए जो वर्तमान जो स्तर पहुंचाया, मतलब आज की डेट में जो यहाँ तक एलानॉन पहुंचा है, वो क्लीवलैंड समर से जो चीजें स्टार्ट हुई थी पिछली गर्मियों से, जो क्लीवलैंड में उनकी गवाही सुनने वालों को, वो जो फैमिली ग्रुप का सुनकर बहुत अच्छा लगा। उनको लगा यार एक और हम लोगों की, उस टाइम तो पता नहीं था ना कि अलग से करेंगे या बाकी चीजें करेंगे, ये तो अलग आगे चल के हुई है ना चीजें, जाके अलग है, लेकिन उस टाइम तो पता ही नहीं था कि आगे रूप क्या बनेगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस का पूरा रूप बन चुका था। नॉट शेल द ब्राइट मेमोरी एवर फेड ऑफ दैट डे of Montreal when Louis and I had heard the Lord Prayer spoken in the French and English, our first meeting in two language। एक और यहाँ पर हुआ काम, वो कह रही कि मैं पहली मीटिंग मैंने देखी जाके जिसमें दो लैंग्वेज में प्रार्थना हुई, लॉर्ड प्रेयर मतलब दो लैंग्वेज। तो डिफरेंट लैंग्वेज में भी देखो धीरे धीरे प्रगति हो रही है, डिफरेंट लैंग्वेज मतलब दो, फ्रेंच और इंग्लिश में भी हमारी उसमें मीटिंग में लुइस और बिल गए, तो देखा जाके वहां पर, तो वो यार दो लैंग्वेज में प्रार्थना हो रही है। तो बिल ने कहा इन चीजों का भी एक नया चीज नया पता लगा। तो ये यादें कभी धुंधली नहीं पड़ेंगी, जब मैं और लुइस जो है वो लॉर्ड प्रेयर को दो भाषाओं में सुनी, फ्रेंच और इंग्लिश में। एक और उपलब्धि जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम, ये पहली मीटिंग थी जिसमें दो भाषाएं जो है वो इस्तेमाल हुई थी। वी आर इमेंसिवली ग्रेटफुल फॉर फर्स्ट फ्रेंड from Halifax to Vancouver, they are always the same devoted worker upon the great fabric which of a today and tomorrow। ये भैया उन समर्पित कार्यकर्ताओं की देन है जिन पर आज और कल का ये जो है वो हमारा टिका हुआ है। तो असीमत आभार व्यक्त करता हूँ उन उन लोगों का। ये फ्रेंड का बता दिया, चाहे वो हैलीफैक्स से लेकर बैंकोवर तक जितने भी लोग हैं, ये कनाडा के लोगों का शुक्रिया कि ये इन्होंने एक नई हम लोगों के लिए चीज तैयार करके दी। अब मैं सेम जैसे अतुल जी ने बोला ना कि वो क्या कारण थे, जब ये लेडीज लोग को पहले तो लगता था सारी जो वाइफ्स, और स्टार्टिंग में लग पड़ी थी भाई साहब, ये टी.एन.डी. विलियम और क्लेरिस विलियम के घर में भी एक मीटिंग होती थी। हालांकि वो अलग बैठते थे लेकिन उसमें सभी शामिल होते थे, बच्चे भी बैठते थे। हालांकि 1957 में एलाटीन ने भी लग जो है वो हमारे बच्चों ने, शराबियों के बच्चों में हमारे बच्चे हैं भाई, कहीं भी हो पूरे विश्व में कहीं भी हो हमारे बच्चे हैं, और ये एलानोर में हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो एलाटीन 1957 में एलाटीन ने भी अलग ग्रुप जो है वो खोल लिए थे और अलग से मीटिंगें लग पड़े थे करने। मतलब मेन चीज ये है कि पहले तो शराबी को देखा जा रहा था कि इसी के अंदर ये वाली चीजें हैं कि इसी इसी के कारण ही सब कुछ बर्बाद हुआ है, बाकी चीजें हुई हैं, या इसी के करेक्टर डिफेक्ट हैं जो डैमेज करते हैं या बाकी चीजें करते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने अंदर ट्रेट देखे तो उन्हें महसूस होने लगा कि भाई साहब सेम ट्रेट तो हमारे भी हैं। अब ये जो जूता खोलने वाली परसों भी बताई थी मैंने घटना, कि आदमी जूता खोल के ही दूसरे के ऊपर, जहां भी मीटिंग के लिए रहा हो और जूता खोल के दूसरे के ऊपर मार दे, तो क्या यार वो फिर धीरे धीरे इन लोगों को पता लगना लगा। और आज का अगर फॉर्म देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से यार एलानॉन ग्रुप मतलब वंडरफुली काम कर रहे हैं। और मेरी नजर में तो अल्कोहलिक एनोनिमस से तो एक स्टेप आगे हैं भैया, उनका डिसिप्लिन, उनका काम करने का तरीका, उनके ग्रुपों में बाकी चीजें ना वंडरफुल है यार इनकी, चाहे वो कन्वेंशन हो या छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं या इनकी स्पीकर मीटिंगें हो। आप जाओगे तो अल्कोहलिक एनोनिमस जैसा एक भी चीज आपको नहीं मिलेगी। मतलब वो जो जिस डिसिप्लिन तरीके से मैंने परसों भी बात करी थी जिस तरीके से, तो सल्यूट है यार उन लोगों को जिन्होंने ये शुरुआत करी थी, और आज के लोग जो इन संस्थाओं को जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद राज जी।